नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग को बताएंगे कि किस प्रकार संभल के मस्जिद में जामा मस्जिद में पानी के बौछार से किस प्रकार पत्थरबाजों ने हमला किया प्रशासन पदाधिकारी पर। दूसरे तरफ विधायक ने थाना प्रभारी को हड़काया। और सुनिए यह सभी न्यूज आज के ताज़ा खबरों में। देखिए, विधायक बनते ही थाना प्रभारी पर चढ़ बैठे। आइए सुनते हैं, उस जगह पर चलते हैं। पहले आप लोग सुनिए जो किस प्रकार बापी मस्जिद संभल के मस्जिद में क्या हो रहा है। खुदाई कैसे हो रही है। एसडीएम कौन थी ये? एसडीएम संभल ने जिद की वहां पर कि इसका पानी खाली कराया है, जबकि एसपी महोदय और डीएम महोदय ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। जैसे ही पानी छूटा तमाम पब्लिक में भ्रम फैल गया कि उसकी जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है। आप लोगों ने समझाया पब्लिक को? आप लोगों की तरफ से? हम लोग जो कि मस्जिद परिसर में मौजूद थे और हमने अनाउंस भी किया, पब्लिक को समझाया। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और कहना चाहूंगा कि पूरी तरीके से ये एसडीएम संभल और सीओ संभल की साजिश से हुआ है। सीओ संभल ने क्या किया? सीओ संभल ने ये किया कि जिस टाइम भीड़ इकट्ठा हो रही थी पानी को देखकर कि वहाँ भ्रम की स्थिति है, खुल रही है, तब उन्होंने उनसे सीओ साहब से ये मालूम करने की कोशिश करी कि आखिर जामा मस्जिद में क्या हो रहा है। तो उन्होंने उन्हें गालियां दी और लाठीचार्ज करा दिया और ये भी कहा कि अगर ज्यादा सवाल जवाब करोगे तो सबको ठोक दूंगा। सिर्फ ये पैनिक जो फैलाया है सीओ संभल और एसडीएम संभल ने फैलाया। सदर साहब, जब एसडीएम जो है डीएम साहब के अधीन है और जब डीएम मना कर रहा है तो उन्होंने फिर उनका क्या मतलब कैसे कहना मान लिया एसडीएम का? फिर से जवाब सवाल करें। डीएम के एसडीएम अधीन है और डीएम ये मना कर रहा है कि मेजरमेंट नहीं होगा, डंडे से नाप लो, और एसडीएम जोर दे रही। तो क्या डीएम साहब ने उस बात को उनको कुछ नहीं, जो मेरे सामने मैं वहां मौजूद था, उन्होंने डीएम साहब ने और एसपी साहब ने ये कहा कि नहीं, इसकी गहराई जो है वो आप डंडे से नाप लें। वो नहीं मानी, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा, फुब्बारा चल रहा था कि इसे भी बंद कीजिए। तो हमने उनसे ये कहा कि ये तो चलता ही रहता है। अच्छा सदर साहब, जैसे आपने अनाउंस किया था, आपके पक्ष की जो भीड़ थी आपके समझा, और आप सम्मानित व्यक्ति हैं, आपने अनाउंस किया कि सर्वे पूरा हो गया है और अब कोई बात नहीं, कहा था मस्जिद से अनाउंस हुआ था, तो फिर ये भीड़ क्यों नहीं मानी? आपके समझाए? भीड़ इसलिए नहीं मानी कि भीड़ ये समझ रही थी कि अंदर खुदाई चल रही है, अंदर खुदाई चल रही है। उन्हें कोई समझाने वाला नहीं था। मैंने ही अनाउंस करके उनसे शांति बनाए रखने की अपील की है। उनसे ये कहा कि आप लोग अपने अपने घरों को जाएं, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा शोर शराबा न करें। ये मेरे अनाउंसमेंट की रिकॉर्डिंग सबके पास है। जो अनाउंसमेंट हुआ था उसके अंदर आपने ये कहा था कि एएसआई की जो सर्वे है वो पूर्ण हो गया है और उसके बाद ही पत्थरबाजी हुई है। हाँ, देखिए, आइए, आपका 19 तारीख को जो हुआ था सर्वे, वो पूरा हो चुका था। आप अभी कहते रहिए, आप कहते रहिए। वो पूरा हो चुका था। उसके बाद ये डीएम महोदय ने अनुमति दी है। कोर्ट की कोई अनुमति नहीं थी, कोर्ट ने एक बार दिया था। उसके बाद जो हिंदू पक्ष है उन्होंने ये मांग रखी कि सर्वे चूंकि रात थी, बहुत पब्लिक थी, हम पूरा नहीं कर पाए हैं। ये डीएम को दिया उन्होंने दरख्वास्त, और इस पर हमें फिर से सर्वे करने की इजाजत दी जाए। तो ये कोर्ट का आदेश नहीं था, बल्कि डीएम साहब बताएंगे। उन्होंने हमें रिसीव कराया है, सूचना रिसीव कराई है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि डीएम साहब इसकी परमिशन नहीं देंगे क्योंकि ये कोर्ट से ही दूसरा के आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी 11 बजे जब मुझे पत्रकार महोदय ने बताया, एक पत्रकार महोदय ने, कि सुबह को सर्वे होना है, तब हमने इन लोगों से पूछा कि भाई ये तो सुबह को ही होना है, वरना मीडिया को कैसे पता चला। हमने एसडीएम साहब से कहा कि ये मीडिया बता रही है कि सुबह को 7 बजे, और आप ये कह रहे हैं कि अभी कोई वो नहीं है, आपको सिर्फ सूचना दी जा रही है। तो हमें भी भ्रम में रखा गया, हमें भी भ्रम में रखा गया। हमने किसी से नहीं कहा। प्रशासन ने आपको गुमराह किया? प्रशासन ने पूरी तरीके से गुमराह किया, प्रशासन ने और पुलिस ने। इस छोटे काम में क्या करेंगे? नहीं, हम किसी को नहीं पहचानते। का चुनाव समाप्त हो चुका है। मैं जयराम कुमार महतो डुमरी विधानसभा चुनाव से विजय हुआ हूं और दूसरे दिन ही
एक वीडियो तमाम चैनल्स में सोशल मीडिया में चला, थाना में हमारी कुछ हॉट टॉक को लेकर, और काफ़ी चैनल्स वालों ने पूछा कि उसमें वास्तविकता क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा कि दरअसल जब चुनाव का परिणाम आ चुका था तो हमारे कुछ समर्थक जो आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं वह कुछ पटाखे अपने दरवाजे के सामने फोड़ रहे थे। उसी क्रम में उनके ही समाज के वो लोग जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक हैं आते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। दुर्व्यवहार ही नहीं कह सकते हैं कि एक तरह से जानलेवा हमला, लाठियों से पीटा जाता है, पूरा शरीर उनका मार खाने से फूल चुका है। आज भी उनके जहां उन्हें मारा पीटा गया है वहां खून के निशान हैं और उनका कपड़ा पूरी तरह फाड़ के पीटा गया। तो अब मारपीट होने के बाद जब हमारे समर्थक थाना में एफआईआर करते हैं तो एफआईआर लिखने से थाना प्रभारी जो पेंक थाना पड़ता है वो आनाकानी करते हैं, क्योंकि ऐसा लोगों का कहना है वह जेएमएम समर्थक थाना प्रभारी हैं। और उसी क्रम में हमारा थाना जाना होता है तो लोग शिकायत करते हैं कि लोगों से वह गाली देकर बात करते हैं। तो मैंने वही कहा कि आप जनता के साथ गाली देकर बात नहीं कर सकते हैं, ये जनता है, जनता की सेवा के लिए आप आए हैं। और अब देखिए कानून का किस प्रकार कानून को मजाक बनाया जाता है, कानून के रखवाले किस प्रकार खुद कानून का मजाक बनाते हैं। एक तो हमारे समर्थक, 3 समर्थक जिनमें एक रमेश मुर्मू करके हैं, वो बुरी तरह घायल हैं, इलाजरत हैं, अपने बिस्तर पर हैं। अब देखिए वो काउंटर केस करवाते हैं अगले माने ऑपोजिशन वालों से, और काउंटर केस क्या होता है, सुनने में आया है दुष्कर्म का, ये सुनने में आया है, ये हद है। जो व्यक्ति 2 दिन पहले बुरी तरह मार खाया है, वो बिस्तर पे पड़ा है और उसके खिलाफ वो केस करवाते हैं। तो सोच सकते हैं कि ये लोग एक नवनिर्वाचित विधायक, अरे और उनकी सरकार बन गई पार्टी की, लेकिन उसके बावजूद भी आज वे लोग इस प्रकार से जो हमारे पार्टी के समर्थक हैं, जो कहीं कहीं अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं, उनको साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये घटना चूंकि वायरल इसलिए हुई चूंकि ये ज्यादा चोट लगा था, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है, लेकिन हम लोग अभी मौन है, क्योंकि हम लोग पहली बार चुनाव में जीत कर आए हैं और हम लोग चाहते हैं शांति व्यवस्था बहाल रहे। तो मैं यही असल में सच्चाई है कि वे लोग JLKM यानी हमारे पार्टी के समर्थक हमारे विजय होने के बाद पटाखे फोड़ रहे थे, और उसी में जो विपक्षी लोग हैं वो आते हैं और उनके साथ बहुत जोरदार लाठियों से प्रहार करते हैं। हाँ, थाना में ये तर्क दिया गया है कि वो पटाखों से कहीं पुआल में आग लगी थी। तो हमने वो कहा कि अगर पुआल में आग लगना अगर अपराध है तो उस अपराध के दृष्टिकोण से उन पर कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन उसके रिएक्शन में जो उनके साथ मारपीट हुई है, मारपीट नहीं जानलेवा हमला, चूंकि रक्त बहा है और बुरी तरह डंटों से और एक लोहे के रड से मारा गया है, उस पर एक्शन लीजिए आप। लेकिन वो तुलना कर रहे हैं पुआल जलने का और उनका खून बहा है, उससे महत्वपूर्ण ये पुआल जलने को बता रहे हैं, जबकि पुआल जलने की घटना से गांव वाले भी इनकार कर रहे हैं। तो ये वास्तविकता है। और कहीं कहीं जो 20 वर्षों से 25 वर्षों से विधायक रहे हैं, मंत्री पद में बरकरार रहे हैं, और अचानक हार जाने से वह उनके समर्थक कहीं ना कहीं असंवैधानिक हथकंडों को अपना रहे हैं, और यही सच्चाई है उस वायरल वीडियो को लेकर। तो मैंने शुरू से कहा है भाई कि जो जनता के साथ गलत करेंगे उनके प्रति मेरा तेवर आक्रामक रहेगा, चाहे वो व्यक्ति कोई रहे। और बाकी जो काम करेंगे जनता के हित में, उनको मेरा नमस्कार रहेगा, उनको मेरा जोहार रहेगा। तो बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।